में घटिया मटेरियल प्रयोग किया जा रहा है, गुणवत्ताहीन नाले बनाए जा रहे हैं। नाला अगर कहीं 1 फीट भी धड़क गया ना तो निश्चित रूप से नाला का बंटाधार हो जाएगा, नाला नरक का काम करेगा। गंभीर मामला है। सुशासनीय भ्रष्टाचार का एक जीता जागता उदाहरण आप देखें अभी कि जो बुडको द्वारा ये लगभग 72-73 करोड़ का नाला बन रहा है, उसमें जो भ्रष्टाचार, अनियमितता, गुणवत्ताहीन चीजें नजर आई, जिस चीज को मैंने रेखांकित किया और आप सभी को इस मामले में कि आप हमारे स्थानीय सोशल मीडिया के साथी, प्रिंट मीडिया के साथी ने जो उसको तवज्जो दिया, इसके लिए आप सभी का साधुवाद है। और नववर्ष की बेला में आपके माध्यम से आप सभी को, हम अपने सभी महान मधेपुरा वासियों को, कोसी वासियों को, बिहार और देशवासियों को नए साल की बधाई देते हैं। प्रभु मालिक खुदा से ये कामना है कि हमारा देश नफरत त्यागे, मोहब्बत का आलम बने, संप्रदायवाद भागे, सामाजिक न्याय स्थापित हो, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान ताकतवर बने, ये हम कामना करते हैं। देखिए, बहुत ही लोमहर्षक, अजीबोगरीब, दुर्भाग्यपूर्ण ये मामला कि एक संस्था बिहार सरकार का भी काम कर रही है। खुद को इतनी शिकायत है इनके कार्यों में, ये कहा जाता है कि जहां बुडको गया है वहां नाला नहीं नरक बना है। हम लोग तो मधेपुरा देख रहे हैं कि मधेपुरा में निर्माण कार्य शुरू हुआ और जब हम लोगों ने देखा कि वह इतना घटिया निर्माण हो रहा है अगस्त से, और जब 13/12 को आरटीआई से, कार्यपालक प्राधिकारी के कार्यालय से जो सूचना प्राप्त हुई, वो तो और भयावह है। आप लोग सबको दिखाए हैं आरटीआई को कि वो 6ठा महीना में, गोया कि जून में ही जितना भयानक कमजोरी, गुणवत्ताहीन चीज रेखांकित की गई है, वो अपने आप में बहुत ही चिंताजनक है, हृदय विदारक है। सबसे दुखद यह है कि मधेपुरा का जल जमाव जग जाहिर है। मधेपुरा को जल जमाव से मुक्त करने के लिए महागठबंधन के सरकार में तब के तत्कालीन उप मुख्यमंत्री और नगर विकास के प्रभारी मंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के सहयोग से, उनकी स्वीकृति से मधेपुरा को सुंदर बनाने के लिए, जल जमाव से मुक्ति के लिए जो नाले की स्वीकृति मिली, और उसके बाद इसमें महत्वाकांक्षी योजना है, ट्रीटमेंट प्लान लगनी है, फिर पंपिंग स्टेशन बनना है। एक महत्वाकांक्षी योजना इस कदर लूट का शिकार हो रहा था, जो लगातार आप लोग सभी सहयोग किए हैं। फिर हम लोग 4-5 महीना से इन चीजों के लिए लड़ रहे हैं कि भाई नाला और सड़क में, मैं आप लोग माध्यम से फिर कहना चाहता हूं कि नाला और सड़क में फर्क है। सड़कें टूट सकती है, पॉट पैच हो सकता है, कहीं हो सकता है उसका रिपेयरिंग हो सकता है, लेकिन नाला अगर कहीं 1 फीट भी धड़क गया ना तो निश्चित रूप से नाला का बंटाधार हो जाएगा, नाला नरक का काम करेगा। और ये तो किलोमीटर नहीं कहूं तो कम से कम हमको लगता है कि जहां जहां भी काम हुआ है, लगभग 50% ज्यादा काम हो गया है। ये समझिए कि एक तरह से नरक का निर्माण हो रहा है। तो इन चीजों को रेखांकित करने में जब मैं नाला में उतरा, आप लोग के सामने देश दुनिया ने देखा, तो मेरे शरीर का वजन, पता नहीं, मैं बहुत ज्यादा वजन का आदमी नहीं हूं, 80 किलो के आसपास हूं, लेकिन मेरे शरीर के वजन से 48 घंटा पूर्व बना हुआ आरसीसी ढलैया दरक गया। तो आप समझिए गुणवत्ताहीन नाले का क्या गुणवत्ताहीन, इसके लिए कोई शब्द नहीं। तो उसे कुकर्म को छिपाने के लिए मेरे ऊपर फर्जी मुकदमा किया गया। हमारे जो वरिष्ठ नेता है राष्ट्रीय जनता दल के, मुन्ना जी के ऊपर फर्जी मुकदमा हुआ, मेरे साथ इनको भी शामिल किया गया। बल्कि अब समझिए कि कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना। तो ये चीज अब देखिए कि जब 2 कमेटी जांच बनी, जिला प्रशासन के अधीन भी जांच हो रही है, फिर अपर लेवल पर उच्च स्तर की एक टीम आई, उड़नदस्ता टीम पथ निर्माण विभाग से, वो भी जांच करने आई। अब इसी बीच में परसों से मालूम हुआ कि भाई उस जगह जहां मेरे पांव धंसे थे, नाला दरका था, उस जगह तोड़ी जा रही है नालों। तो ये तो स्पष्ट है कि जो सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता है। तो नालों के निर्माण में घटिया मटेरियल प्रयोग किया जा रहा है, गुणवत्ताहीन नाले बनाए जा रहे हैं। तो मधेपुरा को इस नाली को देने के लिए ये नरक का जो सृजन हो रहा है, इसके खिलाफ आप सभी
को मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहना चाहता हूं और महान मधेपुरा वासियों को, अभी भी समय है, इन घटिया निर्माण के खिलाफ आप सड़क पर आइए। अब तक सबूत हो गया कि साहब आपने घटिया बनाया तो आप तोड़ रहे हैं, लेकिन किसके आदेश से तोड़ रहे हैं? मौखिक आदेश से तोड़ रहे हैं तो वो भी गलत है। निर्माण कार्य में घटिया निर्माण हुआ और उसको आप 150 फीट तोड़ करके आप चाहते हैं कि हम इससे अपने काले कारनामे से बच जाए, तो बुडको के इंजीनियर, प्रशासन और सरकार के लोग, सफेद पोस्ट लोग जो इसमें लगे हुए हैं, उन सारे लोगों को मैं बेनकाब करूंगा। मैं जब ये निश्चित रूप से जानिए कि जब मैं इसमें पड़ा हूं तो या तो नाला का निर्माण अच्छा होगा, और इस अच्छे निर्माण के करने में एक नहीं मेरे ऊपर दर्जन मुकदमा भी हो जाए तो हमको इस बात का मलाल नहीं है। जब फर्जी मुकदमा हो रहा है तो उसमें क्या दिक्कत है भाई? आपका शासन है, आपकी सत्ता है, आप कर सकते हो। तो ये आप कल आप लोग थे, आप लोग अपना साधुवाद करता हूँ और आप ही लोगों के माध्यम से हमको जानकारी भी हुई और आज हम आश्चर्य हुआ और अच्छा भी लगा कि जो राष्ट्रीय चैनल के लोग, जी मीडिया वाले ने इसको तवज्जो दिया इस ढंग से, जो राष्ट्रीय चैनल के लोग हम ही को विलेन बनाने में लगे हुए थे। तो ये चोर को चोर कहना और फिर इस चोरी के खिलाफ में आप लोगों की का सहयोग और फिर आपके मामलों के माध्यम से मधेपुरा वासियों के सहयोग की आशा करता हूं कि अभी भी नाले का निर्माण लगभग 50% बाकी है। जब ये 50% नाला का निर्माण अच्छा से हो जाएगा तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ रास्ता निकलेगा। और मैं आप सभी के माध्यम से कहना चाहता हूं कि निर्माण एजेंसी एक जगह नहीं गलती किया है। ये जो हमारा मधेपुरा का मुख्य मार्ग है पूर्णिया गोला के आसपास, करीब करीब मैं उम्मीद करता हूं 200-300 मीटर तो एकदम घटिया निर्माण हुआ है। तो आप सिर्फ 50-100 फीट तोड़ करके चोरी छिपे चाहते हैं कि अपने काले काले कारनामा को हम छुपावे। ये ठीक बात नहीं है। जपाल पट्टी जो एंड पॉइंट है नाले का, वहां पर लंबी दूरी तक पीसीसी पर ही बॉक्स बना दिया गया है, दीवार खड़ा कर दिया गया है। आरसीसी नहीं किया गया है। करपुड़ी चौक के पास पीसीसी नहीं किया गया है। बॉटम स्लैब बहुत कमजोर है, लेकिन आरसीसी पर ही वहां बॉक्स खड़ा कर दिया गया है। इस तरह से अनेकों जगह है। 2 नंबर 3 नंबर का बॉटम स्लैब में ईंटा दिया गया है। अब जो निर्माण हो रहा है, जो जिला प्रशासन के अधीन सामने हो रहा है, जजेज कोठी के सामने, अब देखिए उसमें क्या अंतर है और पहले वाले जो निर्माण हुए उसमें क्या अंतर है। अब निर्माण हो रहा है इतना हंगामा के बाद, अब थोड़ा बहुत ठीक हो रहा है, उसको भी आप अप टू मार्क नहीं कर सकते हैं। तो ये इस चीज के लिए आप लोगों को बुलाए कि भाई ये बहुत ही गंभीर मामला है, नाले को नरक नहीं बनने देना है। और आप लोगों के माध्यम से पुनः अपने महान मधेपुरा वासियों को कहना चाहता हूं कि आप इसको इशू बनाएं। हमारे ऊपर फर्जी मुकदमा हो गया, उससे हमको चिंता नहीं है। इन शैतानों के खिलाफ, इन भ्रष्ट अधिकारी और इंजीनियर और निर्माण एजेंसी के खिलाफ हम जेल भी होने के लिए तैयार है। लेकिन ये जो गलत काम हो रहा है इसको रोकिए। और जो ये रंगदारी का हमारे ऊपर मामला बना है, जो लगाया है इन लोगों ने, अब समझिए कि मेरे अधीन 15 साल से महान मधेपुरा वासियों ने हमको एमएलए बनाया। मैं चौथी बार चुनाव हमको यहाँ के लोगों ने जिताया है। तो चौथी बार में लगभग 15-16 हजार, 15 से 20 हजार करोड़ का काम हुआ। इस बीच में 4 चुनाव हुए। मेरे ऊपर चंदा तक लेने का आरोप नहीं है, लेकिन रंगदारी लेने का आरोप मात्र 73 करोड़ के इस काम में हमारे ऊपर लगा है। तो ये घटिया निर्माण को तोड़ा जा रहा है, किसके आदेश से तोड़ा जा रहा है? चोरी छुपे तोड़ा जा रहा है, जांच के भय से तोड़ा जा रहा है, या जांच में जो सैंपल कलेक्शन हुआ है उस सैंपल में कहीं बदलाव भी कर सकता है, इसलिए अभी तोड़े जा रहे हैं। तो कई साजिश हो रही है। मैं चिंतित इस बात से हूं कि एक मधेपुरा को जो बड़ी सौगात महागठबंधन सरकार ने दिया था, और मधेपुरा को सुंदर बनाने के लिए, जल जमाव से मुक्ति के लिए उस नाले का निर्माण समुचित ढंग से हो। और अभी तो मैं इतना जरूर कहूंगा कि जो जांच प्रक्रिया चल रही है वो जांच प्रक्रिया समाज के सामने आना चाहिए कि क्या जांच भी, चूंकि लंबा समय हो गया, सैंपल कलेक्शन को भी बहुत हो गया, जिला प्रशासन भी जांच कराई है। हमको डीएम साहब से भी बात हुई थी, डीएम साहब हमको बोले थे कि हम जांच रिपोर्ट जो है आपसे शेयर करेंगे, मोबाइल पर बातचीत हुई थी। तो पूरे लबो लबाब ये है कि बुडको के नेतृत्व में निर्माण एजेंसी जो स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम के तहत नाला का निर्माण कर रही है मधेपुरा को जल जमाव से मुक्त करने के लिए, उसमें भारी गड़बड़ी, अनियमितता और गुणवत्ताहीन कार्य किए गए हैं। उस गुणवत्ताहीन कार्य जहां जहां भी किए गए हैं वो हर जगह तोड़ा जाए। हमारी जानकारी में 6 जगह है, अभी तो 1 जगह लोग तोड़ रहे हैं।
और नाला को समुचित ढंग से बनाया जाए। इसी के लिए आप लोगों को कष्ट दिए हैं बुलाए।